सबको जय मसीह की। मेरा नाम रईस। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। आमीन, हालेलुया। और आज जिस विषय के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो है डिसिप्लिन। हालेलुया। कि डिसिप्लिन जो है, अनुशासन हमारे जीवन में कितना जरूरी है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो कितनी जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और इस डिसिप्लिन का वैल्यू समझने के लिए अनुशासन कितनी ज़रूरी है, और जब हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखते हैं तो उसका जो बेनिफिट, वो कितना बड़ा बेनिफिट होता है हमारी लाइफ में। आमीन। इस चीज़ को आज हम समझेंगे परमेश्वर के वचन के बीच से। और इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम वचन पढ़ें मरकुस 11 उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ें। उसमें लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। आमीन, हालेलुया। उसके 7 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन, हालेलुया। अब इसमें देखो, इस वचन में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिले, उसे खोल लाओ। हालेलुया। आप देखो, सबसे पहले तो जो गदही का जो बच्चा के जो बात हो रहा है, अब देखो गधे, हम जैसे कई बार हम देखते हैं जब कोई इंसान जिसको कुछ जल्दी समझ नहीं आता तो लोग बोलते हैं तू गधा है क्या, तुझे पता नहीं लगता है। हाँ, मतलब एक ऐसा जानवर, एक ऐसा पशु जिसको मतलब जो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत गिफ्टेड नहीं है। हाँ, ऐसा पशु, ऐसा जानवर। और परमेश्वर बाइबल कहती है कि वो उस गधे के ऊपर बैठा, गधे के बच्चे के ऊपर। अब इसमें जो बात जो जरूरी समझने वाला, अब परमेश्वर ये कहता है कि अगर आप मूर्ख हो, आपको कोई बात जल्दी समझ नहीं आती, हाँ, आप किसी प्रॉब्लम में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, नशे में हो, किसी भी प्रॉब्लम में, हाँ, परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा कि उसने निर्बलों को चुना है, मूर्खों को चुना है, जो कुछ नहीं है, जो तुच्छ समझे जाते हैं उनको चुना है, ताकि जो खुद को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा कर सके। हालेलुया। तो अगर हम इस तरह के वीकनेस अगर हमारे अंदर है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जीसस क्राइस्ट के जो उसकी जो कॉलिंग है, जैसे लोगों को वो चुनता है तो हम उसके अंडर आते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चाहता है, पर परमेश्वर की कंडीशन क्या है, अब हमने ये समझना। हालेलुया। कि हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, हम और किसी प्रॉब्लम में हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुनता है ताकि जो खुद को बुद्धिमान, चालाक या खुद को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा कर सके। हालेलुया। पर वो जो मूर्ख हैं, हाँ, जिनको कुछ समझ नहीं आता या गरीब है, अब परमेश्वर उनसे क्या डिमांड करता है, परमेश्वर क्या चाहता है उनसे। हालेलुया। वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, देखा, सामने के गांव में जाओ और उसमें से पहुंचते एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस गांव में और भी कितने सारे गधे होंगे, उसके बच्चे होंगे, पर लिखा जो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ। मुझे ये बताओ, खोला हुआ क्यों नहीं, बंधा हुआ ही क्यों। हालेलुया। और आपको पता, जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली। परमेश्वर कहता है तू गरीब है, तू मूर्ख है, तुझे कोई चीज जल्दी समझ नहीं आता, या कोई भी वीकनेस तेरे अंदर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुनता है। मुझे बात बोला और उसका वचन ऐसा कहता है, उसने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, निर्बलों को चुना है। हालेलुया। ताकि जो खुद को कुछ समझते हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए। पर परमेश्वर कहता है जो मैं उनसे डिमांड करता हूं वो ये कि बंधे हुए का मतलब है डिसिप्लिन में, एक दायरा है उसका, उससे बाहर नहीं जा सकता वो। हालेलुया। और आप देखो कितने वहां पे उस गांव में कितने गधे के बच्चे होंगे, पर यीशु मसीह किस पे बैठा।
आज बहुत सारे बीमार है, प्रॉब्लम है, कर्जे में, नशे में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में लोग हैं, बहुत सारे मूर्ख भी हैं। पर परमेश्वर किसको महिमा देगा? वो जो डिसिप्लिन में होगा, जो जिसकी जिसकी एक बाउंड्री होगी, जिसका एक लिमिटेशन होगा। ये नहीं कि जब दिल किया जहां मर्जी चले गए। और आज बहुत सारे लोगों में डिसिप्लिन की कमी, मैं आपको सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों में। लोग आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, चंगियाई, छुटकारा सब चाहते हैं, पर डिसिप्लिन में रहना कोई नहीं चाहता। और परमेश्वर कहता है कि तेरे में डिसिप्लिन नहीं, तो फिर आपका दायरे में ना रहना ये इस बात का सबूत होगा कि हम गरीबी में फिनिश होंगे, हम बीमारी में फिनिश होंगे, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। अगर उसने आपको चुना है, आप गरीब हो, बीमार हो, प्रॉब्लम हो, अगर आप डिसिप्लिन में हो, परमेश्वर आपको इन चीज सब प्रॉब्लम से निकालेगा। हालेलुया। ये चीजें क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपसे, मेरा ये बिलीव, जो लोग आज के इस वचन को सुनेंगे, हाँ, परमेश्वर आपको ये बोल रहा है कि परमेश्वर आपसे डिसिप्लिन की मांग करता है, अनुशासन चाहता है वो। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने माता पिता का आदर करो। हालेलुया। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं पवित्र तू भी पवित्र बन। लिखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये एक दायरा परमेश्वर ने ठहराया है और हमने इसके अंदर रहना है। हालेलुया। और जो इस बाउंड्री के अंदर नहीं है, फिर हम वही प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि उससे निकलने, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको महिमा दे, उसने आपको महिमा देने के लिए आपको बुलाया, आपको ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, जिस प्रॉब्लम में हो उससे निकालने को उसने आपको चमकाने के लिए चुना है, पर वो तभी होगा जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। हालेलुया। और जब हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती है, हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। हालेलुया। आप देखो, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हाँ, तो जब हमने हेलमेट नहीं लगाया है, हाँ, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और हम जा रहे हैं, आप देखो, ऐसा हो सकता है आपको पुलिस वाले रास्ते में नहीं मिले, पर फिर भी आप डर में जाओगे, कहीं मिल गए, कहीं कुछ पूछ दे तो क्या करेंगे? और जब वो मिल गए और पूछ दे, फिर तो प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब ये, और वही अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, हमने हेलमेट लगाया हुआ है, हाँ, तो हम आराम से जाते हैं और आराम से आते हैं, और हमें कोई डर, और लाइफ देखो कितनी इजी है। और रीजन क्या है? डिसिप्लिन, कि जो नियम ठहराए हैं हमने उनका पालन किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। बाड़ा मतलब वही डिसिप्लिन, वही रूल, वो नियम जो प्रभु ने ठहराए हैं। और डिसिप्लिन का मतलब उसकी प्रैक्टिस करना। अगर परमेश्वर कहता है कि चोरी नहीं करनी, तो जो चोर है, जो उस वचन को सुन रहा है, तो ऐसा नहीं कि अभी उसने सुना और या पढ़ा और बस चोरी बंद हो, नहीं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं, अगर परमेश्वर ने बोला कि ये नहीं करना तो मैंने नहीं करना, और डे बाय डे परमेश्वर उसको उस प्रॉब्लम से फ्री करे। हालेलुया। हमने इसकी प्रैक्टिस करना है, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी। मैं जब इस वर्ड को, मैं हैरान हुआ कि एक गधे को, हाँ, एक मूर्ख को परमेश्वर ग्लोरीफाई, उसको इतना ऊंचा कर सकता है, उसको इतनी महिमा दे सकता है। बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह, जो 7 आयत में पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। एक गधी के बच्चे पर यीशु मसीह बैठ के गए और उसको महिमा मिली। रीजन क्या था? यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे। और परमेश्वर उसी के ऊपर क्यों बैठे और किसी गधी के बच्चे के ऊपर क्यों नहीं बैठे? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, वो बंधी हुई थी। बंधे हुए का मतलब है डिसिप्लिन। एक दायरा है आपका, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आपका जब जो मन करता, अगर आप वो चीजें कर रहे हो, आज मन किया प्रार्थना कर लिया, अब कल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम कल प्रेयर में नहीं जा रहे, आज फास्टिंग रख ली, अब जब अगले दिन रखने की बारी, आज मैं भूख लगा, आज हमने खाना खा लिया। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब कि जो हमने रूल्स, जो प्रभु ने दिए, जो वर्ड उसने दिया, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना। और उसको कैसे खुद को, अगर हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे प्रेयर कैसे करनी, हाँ, 3 घंटे रोज, 4 घंटे रोज, हफ्ते में 2 फास्टिंग, ये हमारा एक रूल ठहरा है और हमने इसको तोड़ना नहीं।
और जब हम कंटिन्यू, जैसे हमने अपना रूल बनाया, जब हम करते जाते हैं, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। हालेलुया। और मैं हैरान हूं इस वर्ड कि एक डिसिप्लिन में रहने से ये कितनी बड़ी बात है। मैं एक आज से, जब मैं मसीह में नहीं था, काफी साल पहले की बात है, मैं एक न्यूज सुना, उसमें कहते जो इंडियन हॉकी टीम थी उसका कैप्टन को निकाल दिया गया एक बड़े टूर्नामेंट से। और रीजन क्या था? डिसिप्लिन में ना होना। आप सोचिए, जो कैप्टन है टीम का, नो डाउट उसको गिफ्टेड होगा, बढ़िया खेलता होगा, तभी तो टीम का कैप्टन है, पर डिसिप्लिन में ना होने की वजह से कि बड़े टूर्नामेंट से उसको निकाल दिया गया था। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं अगर तू मूर्ख भी है तो प्रॉब्लम नहीं, पर अगर तू मेरे वचनों को पढ़ता है और इसको मानता है तो तू बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। आपको कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत, सिर्फ इस वचन को पढ़ना है। बाइबल का बुद्धि से अपनी कमर कस। वो गधी तो किसी चीज से बंधी होगी, पर हमने इस वचन से अपने दिमाग को बांधना है, कस के रखना है इसको, और जो वचन कहता है हमने उसके अकॉर्डिंग चलना। हालेलुया। और मैं हैरान, एक गधे को जो ऐसा कैसे, मूर्ख को, एक गरीब को, पर वो आशीषित कर सकता है, उसको ऊंचा कर सकता है, ब्लेस करता है। पर परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? ये आप मेरी बात सुनो, ये बहुत दुख की बात हो कि एक गरीब भी हो, प्रॉब्लम में भी हो, बीमारी में भी हो, नशे में हो, प्रॉब्लम से वो दुखों से घिरा हुआ है और उसमें डिसिप्लिन भी नहीं है। वो ये बड़ी दुख की बात। अगर एक अमीर और एक दूसरे आशीषित लोग अगर वो करें तो चीजें समझ आती, पर ये बहुत दुख की बात है कि हम गरीब भी हैं, हम निर्बल भी हैं, हम मूर्ख भी हैं, और हमें डिसिप्लिन भी नहीं है। और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये इस बात की निशानी होगी कि हमारी पूरी लाइफ ऐसे नॉर्मल आम सी जिंदगी जी के हम चले जाएंगे, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। उसने आपको ऊंचा, ब्लेस, आशीषित करने के लिए, अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए उसने आपको बुलाया। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है, जब आप आज के इस वर्ड को सुन रहे हो, आप इस बात को देखो, आप ये समझो कि जब हम अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, लाइफ कितनी इजी होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, तो मैं फिर वो बात आपको बता रहा हूँ कि हम जैसे ये जो लाइफ है ये एक यात्रा है। हाँ, ये हमारा असली घर नहीं, ये एक यात्रा है। और मैंने आपको बताया, जैसे एग्जाम्पल दे के अभी, कि जब हम बाहर कहीं जा रहे होते हैं, मार्केट या कहीं भी, हाँ, हमें पता है हेलमेट लगा के जाना है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पर जब ये चीजें हमारे पास नहीं होती तो हम जाते हैं डर में और आते भी हैं डर में। जबकि हो सकता है रास्ते में पुलिस ना मिले या ऐसे पूछताछ ना होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक डर होता है अजीब तरह का कि कहीं ऐसा ना हो जाए। पर वही अगर हम डिसिप्लिन, अगर हाँ, अगर ये रूल्स है, हेलमेट लगाना है, लाइसेंस होना चाहिए, अगर वो चीजें हैं, हम आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। लाइफ देखो कितना इजी, सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। हालेलुया। और मैं इस बात से रहता कि डिसिप्लिन में एक गधे के बच्चों को देखो महिमा दी गई। एक मूर्ख भी अगर डिसिप्लिन में रहे, सिर्फ वचन पढ़ के, सुन के और इसके अकॉर्डिंग बस चलने का मन बना ले कि अगर वचन ये कहता है तो मैंने ये करना बस। हालेलुया। तो आज आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि डिसिप्लिन हमारे लिए कितनी जरूरी, अनुशासन में रहना ये बहुत जरूरी। और बहुत सारी चीजें होंगी कि जो आपको डिसिप्लिन से नहीं, क्योंकि शैतान भी इस बात को जानता है, अगर ये बंदा डिसिप्लिन में रहा तो ये सेम नहीं रहेगा। अगर आज इसने मन बना लिया, अच्छा मैंने 2 घंटे प्रार्थना करना एवरी डे, और अगर ये कंटिन्यू करता गया तो ये ब्लेस होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर इसने मन बना लिया घंटा बाइबल डेली पढ़ना, और अगर ये पढ़ता रहेगा, ये ब्लेस होगा, सेम नहीं रहेगा। इसलिए वो चीजें करेगा आपको, ताकि आप जो शेड्यूल जो आपने बनाया हुआ है, जो रूल्स आपने, आप उसको तोड़ो। हालेलुया। पर अगर और मेरा ये बिलीव है, जो वर्ड खुदा ने मुझे दिया अभी, जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, कि अगर आप इस चीज की वैल्यू सीखे, डिसिप्लिन कितना जरूरी है, आप कभी अपने रूल्स और जो प्रभु वर्ड देता है, जो बाइबल कहती है, आप उसको तोड़ोगे नहीं। हालेलुया। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो सचमुच मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इस रूल को तोड़ोगे नहीं। आप बोलोगे नहीं, अगर परमेश्वर का, अपने माता पिता का आदर करना है तो करना है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ ये करने से मैं आशीषित हूँ। अगर प्रभु का चोरी नहीं करनी तो नहीं करनी बस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में से यही डिमांड करता है कि जो मैंने रूल्स ठहराए हैं तूने पालन करना है, उसका पालन करेगा बस, फिर तेरी प्रॉब्लम कोई भी हो वो फिनिश होगी। आमीन। हमारी लाइफ इज,
70% प्रॉब्लम हमारी लाइफ की खत्म हो जाएगी, हम डिसिप्लिन में रहेंगे। सिर्फ डिसिप्लिन, और कुछ नहीं चाहिए। आप स्टूडेंट हो, हाँ, क्या करना है, आप अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम, बस आप देखो कितना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। और जिस तरह से मैं आपको प्रभु के वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, सेम थिंग एज अ मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमने क्या करना है, हमारा टाइम फिक्स हो कि इतने घंटे प्रार्थना करनी, इतना घंटा बाइबल पढ़ना, हफ्ते में 2 फास्टिंग रखनी, पवित्रताई में रहना। बस ये आपने एक बार बना लिया और फिर आपको पता लगे कि डिसिप्लिन में रहने की वैल्यू क्या है। मेरा बिलीव, सच में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कभी भी उस खुद के बनाए हुए रूल्स को और जो परमेश्वर वर्ड है, आप कभी उसको तोड़ोगे नहीं। हालेलुया। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आप देखो उस नगर में कितने कितने गधे के बच्चे होंगे, पर परमेश्वर किसके ऊपर बैठे, जो बंधा हुआ था, जो डिसिप्लिन में था। मैं आज से कुछ दिन पहले की बात, मैं अपने दोस्त के घर गया, मैं उसकी फैमिली को मैं बता रहा था कि आप चर्च आओ ऐसे, हाँ वहाँ पे सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। वो पता क्या कहते वो बोलते ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हम सब से नहीं होता इतना। अगर आप ये चीज़ें देखो, यही मैं बोल रहा हूँ आपको, आज लोग खुले रहना चाहते हैं, आप कोई बंधा हुआ नहीं चाहता। हाँ, वो सब चीज़ें जो जब दिल आया करना चाहते हैं, पर जो जब दिल आया करके हम प्रभु से महिमा नहीं पा सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो क्राइस्ट आपके ऊपर बैठे और आपको महिमा दे, आपको ब्लेस करे, आशीष करे, तो परमेश्वर आपसे जो चाहता है वो यही डिसिप्लिन। प्रभु का आत्मा यही बोल रहा है आप लोगों से, जो भी इस वर्ड को सुन रहे हो या सुनोगे, जो आप इस वचन को सुनोगे, मैं उन लोगों के बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको बोल रहा है डिसिप्लिन, अनुशासन, वो आपसे डिमांड करता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, जब आप इस वचन को सुनो, आप प्रभु आपको वो ग्रेस दे कि आप मन बनाओ कि आप इस वचन को सुनने के बाद से मैंने इतने घंटे प्रार्थना करनी डेली, इतना घंटा बाइबल पढ़ना है, हफ्ते में 2 फास्टिंग रखनी। हालेलुया। और जब आपने मन बना लिया और आप इस चीज को समझ गए कि यार डिसिप्लिन, यार इसकी वैल्यू कितनी बड़ी कि एक मूर्ख को महिमा दे सकती है। करना क्या है, सिर्फ डिसिप्लिन में रहना है, जो वो प्रभु का वचन कहता है बस उसको मानना है और कुछ नहीं करना। हालेलुया। प्रैक्टिस करना इसको, अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब प्रैक्टिस करना। ये एकदम से नहीं होगा, पर जब आपको इसकी, मेरा बिलीव है, जो अभी आप इसकी वैल्यू समझ रहे हो, जो प्रभु आपको बोल रहा है, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे एक टाइम आएगा आप परफेक्शन में जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। तो आज आपने ये समझना है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी। हालेलुया। गधे को, उस गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठे जो बंधा हुआ है। और जब हम इस वचन को पढ़ते, लिखा सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। लिखा कभी कोई नहीं चढ़ा। आप देखो जो गिफ्टेड लोग होते हैं, बड़ी डिमांड होती है उनकी, पर बाइबल कहती है इसके ऊपर, इस गधे, लिखा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, रिजेक्ट किया वो, पर क्या था, डिसिप्लिन में था। आप रिजेक्शन में हो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या आप डिसिप्लिन में हो कि नहीं, ये मायने करता है। आप सोचो अगर आप रिजेक्शन में भी हो और आप डिसिप्लिन में, बड़ी दुख की बात है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिजेक्शन में हो ये प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर कहता है जो रिजेक्ट किए हुए ऐसो कोई मैं चाहता हूं। बाइबल कहती है यूसुफ रिजेक्टेड था, दाऊद रिजेक्टेड था, पर डिसिप्लिन ये डिमांड करता है परमेश्वर आपसे। हालेलुया। तो आपने इस बात को समझना है और आपने आज का मेन जो वर्ड, जो मेन जो टॉपिक है वो यही है, डिसिप्लिन। मैं फिर बोलो, मैं हैरान हूं इस पर कि एक गधे के बच्चे को कितनी बड़ी महिमा मिली, क्राइस्ट उसके ऊपर बैठा। और रीजन क्या था, और कौन से गधे के बच्चे के ऊपर? आप देखो एक नहीं थे जो बंधा हुआ था, बंधा हुआ था मीन्स जो डिसिप्लिन में था। खुले हुए तो बहुत सारे हैं, बंधे हुए थोड़े हैं। हालेलुया। पर जो आप देखो जो आईएएस अफसर होते हैं, 10-10 12-12 घंटे उन्हें पढ़ना होता है, वो आसान नहीं। उन्होंने एक अपना नियम बनाया हो कि 10 घंटे 12 घंटे एवरीडे पढ़ना, और वो एक दिन का काम नहीं होता, सालों उनको तैयारी करनी होती, पर जब करते उनका रिजल्ट कितना बड़ा होता है।
क्या रीजन? सिर्फ डिसिप्लिन। और क्या है? बुक्स उनके पास, सब चीजें उनके पास होती, उसको स्टडी करना होता, सिर्फ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन की वैल्यू बहुत बड़ी। हालेलुया। और मेरा बिलीव जो ऐसे हम जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को डिसिप्लिन में रखें, अगर हम अपनी प्रार्थना, वचन, हाँ, फास्टिंग, अगर होलीनेस, इन चीजों को सीरियसली लेंगे, प्रभु के वर्ड को सीरियसली लेंगे और डिसिप्लिन में खुद को रखेंगे, हम ब्लेस होंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आप देखो, खुदावंद क्या नहीं कर सकता अगर हम उसके आज्ञाओं के अंदर हैं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके ग्रेस से आप सब कुछ कर सकते हो, और जो आप नहीं कर सकते खुदावंद आपके लिए कर सकता है, वो करेगा। आमीन। आप ये देखो, हम किसी से भी अगर कुछ लेते हैं तो हम उसको खुश करके ले सकते हैं, उसको दुखी करके नहीं। और खुश कैसे? उसकी आज्ञाओं को मान के। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे और फिर जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहते अपने माता पिता का आदर कर, हाँ, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और जब वो सब चीजें हम मानते हैं और फिर हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हालेलुया। तो आज हम आप लोगों ने ये मन बनाना है कि हमने डिसिप्लिन में रहना है। आज से ही इस वचन को सुनने के बाद से आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो, प्रार्थना का, वचन का, वास का, और खुदा से प्रार्थना करने के प्रभु आपको ग्रेस दे कि आप डिसिप्लिन में रहो। आमीन। ताकि जो परमेश्वर जो परफेक्ट विल आपकी लाइफ में वो पूरी हो सके, क्योंकि उसको पूरा करने के डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि एक हॉकी टीम का कैप्टन इंटरनेशनल लेवल पे उसको निकाल दिया गया एक बड़े टूर्नामेंट से, और रीजन क्या था? डिसिप्लिन में ना होना। और जो आईएएस अफसर की मैंने आपको एग्जांपल दी, 10-10, 12-12 घंटे, ये विदाउट डिसिप्लिन ये पॉसिबल नहीं है रोज 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 पढ़ना। पर जब पढ़ते तो हम देखते कि उनको कितना बड़ा उनका नाम होता और कितनी बड़ी पोस्ट है। हालेलुया। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक मूर्ख को महिमा दे सकते हैं। बाइबल कहते उस गधे के बच्चे को यीशु मसीह बैठा जो बंधा हुआ था। हालेलुया। जो बंधा हुआ था, चाहे वो रिजेक्टेड था, उसके ऊपर कोई, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो तो गिफ्टेड होते हैं उसको तो हर बंदा चाहता है, पर जो मूर्ख होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जो वीकनेस, उसको कोई नहीं चाहता ना उससे बात करना, ना उसके पास खड़े होना। और बाइबल कहती ये गधे के बच्चे लिखा जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा हो, वो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। पर इसकी एक क्वालिटी थी, रिजेक्टेड तो था, इसमें प्रॉब्लम थी, पर ये डिसिप्लिन में था। और परमेश्वर ने यही बोला कि वो अपने लोगों से यही चाहता है वो डिसिप्लिन में रहे। और अगर वो डिसिप्लिन में होंगे, प्रभु कहता मैं उनके ऊपर बैठूंगा और उनको महिमा मिलेगी। और जो खुदावंद हमारे ऊपर बैठता है, हमारी वीकनेस खत्म हो जाती, हमारी कमजोरियां खत्म हो जाती। आप देखो, जब हम एलिया को पढ़ते हैं या हम पतरस को पढ़ते हैं, पतरस कहता परमेश्वर चाहे मुझे जान देनी पड़े मैं दूंगा, पर मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। पर बाइबल ऐसा कहती जब प्रार्थना का टाइम आया, लिखा वो सो गया। हाँ, और जब सो गया तो क्या हुआ? एक बार नहीं, 3 बार परमेश्वर का इनकार किया। हालेलुया। जो वीकनेस, जो असल, जो डर, जो असल में वो जो था वो बाहर आ गया। हालेलुया। एलिया देखो, जो राजा को जाके बोल रहा है कि मेरे कहे बिना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगा, उसकी वाइफ ने जब उसको धमकी दी, वो भागता फिर रहा है। क्यों? अब प्रार्थना नहीं। मेरा कहने का मतलब जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रेयर के टाइम में प्रेयर करते हैं, तो जब खुदाबंद हमारे ऊपर बैठता है, हमारी जो कमियां हैं वो छुप जाती हैं और सिर्फ खुदाबंद नजर आता है। वो सिर्फ उसके गुण प्रकट होते हैं। फिर जो एलिया लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा दलेर होगा, जो पतरस की बातों से लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा दलेर होगा, जैसे प्रभु की हजूरी से हटे, उनका असल में जो वो थे वो दिखने लग गया कि यार ये तो इतने डरपोक थे, हमें तो बड़े दलेर लग रहे थे कि राजा को चैलेंज कराया, मरने के लिए तैयार है। हालेलुया। और रीजन क्या? डिसिप्लिन। हालेलुया। डिसिप्लिन बहुत जरूरी, डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर आप लोगों को यही बोल रहा है, डिसिप्लिन डिमांड कर रहा है वो हमसे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम अनुशासन में, हम डिसिप्लिन में रहें। विदाउट डिसिप्लिन हमारा ऊंचा होना, ब्लेस होना, आशीष होना ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमें महिमा दे ये भी पॉसिबल नहीं,
क्योंकि उसके लिए परमेश्वर जो डिमांड करता है वो डिसिप्लिन। हालेलुया। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप देखो परमेश्वर कौन से गधे के बच्चे के ऊपर बैठे, जो बंधा हुआ था, जो जिसने अपना एक रूल सेट किया था, अच्छा मैंने चोरी नहीं करनी, मैं आपको समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ। वो एक एग्जाम्पल था जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। हाँ, डिसिप्लिन में रहना। आप परमेश्वर को वर्ड के अंदर चीजों को करके आप मजे ले सकते हो, खुश हो, आनंदित हो, पर उसके वजन से बाहर जाके मजे लेना ये सही नहीं है। फिर परमेश्वर आपको महिमा नहीं देगा। आप शैतानी चीजें करके थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो, हालेलुया, पर परमेश्वर से फिर आशीष पाने की उम्मीद रखना फिर मूर्खता है। अगर हम प्रार्थना रोज नहीं करते, अगर हम वचन नहीं पढ़ते, अगर हम उपवास नहीं रखते, जब मन किया कर लिया, जब मन नहीं है तो नहीं किया, ये डिसिप्लिन नहीं है। हालेलुया। आप सब अपने हाथों उठाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ कि प्रभु का आत्मा आपको ग्रेस दे कि आप इस वचन को सुनो और इसके ऊपर जो आपने सुना है ये चल सको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका आत्मा यीशु मसीह के जीवित नाम में खुदा बने लोगों को छुए पिता परमेश्वर, जो इस वर्ड को सुने, हे परमेश्वर तेरा आत्मा ने वो ग्रेस दे खुदा कि जो वचन इन्होंने सुना है यीशु मसीह के नाम में इसके ऊपर वो चल सके। प्रभु इनके कदमों को अपने वचनों के मार्गों में स्थिर कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। दुष्ट का योजना की जिंदगी से जल के भस्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो प्रार्थना के वचनों के खिलाफ है, जो उनके स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ काम करते, होली गोस्ट फायर से गिर जाए यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर, आपके वचन में जो मुझे सामर्थ्य देते उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा तेरा आत्मा इन लोगों को वो ग्रेस दे पिता परमेश्वर कि आज के वचन को ये सुनने के बाद ये सेव ना रहे, ये अपने लाइफ में परमेश्वर डिसिप्लिन बनाए और यीशु मसीह के नाम में तेरा आत्मा इन्हें महिमा दे। आमीन, हालेलुया। आप सब लोग जितने लोग बीमार है या किसी भी प्रॉब्लम, मेरा ये बिलीव है, बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अगर आप बिलीव करो इस प्रार्थना के ऊपर जो मैं अभी आप लोगों के लिए करूंगा, आप जो आपको अगर पेट की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आप अपने प्रॉब्लम वाली जगह पे हाथ रखो और विश्वास के साथ ग्रहण करोगे, खुदावंद का आत्मा आपको छुए गया, ये मेरा बिलीव है, और वो आपको फ्री करेगा आपके हर प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपने हाथों उठा, मैं प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में खुदावंद जितने लोग पर इस वचन को सुने, इस प्रार्थना को रिसीव करे, यीशु मसीह के नाम में हर रोग उनकी बॉडी को छोड़े और जाए। पिता परमेश्वर, पेट के रोग यीशु मसीह के नाम में, बाइबल कहते हैं आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो पिता परमेश्वर इन्हें तंग करती, इन्हें खुदा तेरे वचनों पर चलने से रोकती, होली गोस्ट फायर से जल के भस्म, पवित्रताई का आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम। कर्जे का श्राप इनकी जिंदगी से जल के भस्म हो यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा लोग आपके लोगों को छुए खुदा, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें पवित्रताई वाला जीवन दे खुदा, उन्हें डिसिप्लिन में लेकर मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।